अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है जी आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात का। तो जनाब आज तो मेरा गाना गानू दिल करने सना आई तो आया मुझे चैन। तो यहाँ पे सना आ चुकी है जनाब, सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। संडे को ना ज़रा डीप क्लीनिंग होती है, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना, क्योंकि संडे का दिन ਹੁੰਦਾ कपड़े धोने का, मशीना लाने का। तो जब मेरे पास दूसरी मशीन थी ना, मैं भी सुबह 9 बजे शुरू होती थी और 1 बज जाता ਹੁੰਦਾ ਸੀ दोपहर का। लेकिन अल्लाह के करम से, तो अल्लाह के करमो फजल से और मियाँ साहब की सपोर्ट से जब वो दूसरी मशीन ले लिया ना, तो हूँ कोई संडे को मशीन का रौला नहीं। हूँ सिर्फ और सिर्फ ना संडे होंगे कि सफाइयाँ सही तरह सना को कराइया जाए। आज मैंने उसको कहा है कि ये जो किचन है ना, इसकी कंधे शंदे ये जो है ना, ये चमका दो। तो मशीन क्योंकि मैं साथ साथ कपड़े धो लेती हूँ, कभी होता है 2 दिन बाद धो लूँ, लेकिन वो तो इंज ना कि कपड़े पा के अम्मी वाल चले जाओ तो आके सुकने पा लो। तो यहाँ पे देखें जी, किचन मेरा चमके मार रहा है कि नहीं मार रहा, बता दें मुझे। तमके मार रहा है ना, तमके तो मारता है। तो ये अंडे फ्रिज में रखो। तो जनाब मैं आपको बता रही थी, आज का व्लॉग मैंने सुबह 10 बजे से शुरू किया है। नाश्ता नुश्ता हमने कर लिया था, अभी सना से सफाई वगैरह करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी, सना साहिबा खड़ी हैं। तो अब आपके साथ बाकी रूटीन भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं कि क्या क्या आज बनाना है, क्या क्या खाना है, कितने कितने जाना है। अच्छा जी, मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वैसे इस टाइम संडे के दिन ना इतना शोर का माहौल होता है घर में, बच्चों के कज़न्स आ जाते हैं क्योंकि साथ साथ तो घर हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में भी मेरी 1 देवरानियाँ 2 रहती हैं, तो उनके बच्चे सब आ जाते हैं नीचे, फिर वो इकट्ठे होकर खेलते हैं। अभी सना गई थी, जेडी रही सेंदी कसर है वो बाहर ट्रैफिक पूरी कर देंदी है। तो जनाब मैंने कहा थोड़ा सा अम्मी के बारे में आपको बताते हैं। अम्मी की तबीयत पहले से माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात का कि बेहतर हो रही है। तो आज भी जाऊंगी, आज बच्चों ने अकेडमी वगैरह तो नहीं जाना, तो लेकिन मैं थोड़ी देर चक्कर लगाने ज़रूर जाऊंगी। अच्छा, मेरे किसी ने इंस्टा पे पूछा था कि आप हाथ बहुत हिलाती हैं। इसकी एक वजह तो मैंने आपको बताई थी कि मेरा भाई, आपको पता है घर में गूंगा बह रहा है, भाभी भी, और हमें इतनी आदत पड़ी है इशारों से बात करने की। कॉल पे भी हम वीडियो कॉल पे सारा दिन उसके साथ 1-2 दफ़ा बात होती है। फिर अब मैं जाऊँगी तो वो जैसे थोड़ा ज़्यादा कोई, तो वो जो मुँह से बात और लफ्ज़ होते हैं उसके साथ इशारे भी हैं। तो उसके लिए माजरत, मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं थोड़ा हाथों का इस्तेमाल घट कर अगर। तो जनाब वो बस आदत पड़ी हुई है, इसलिए हाथ ज़रा ज़्यादा मैं हिलाती हूँ। तो और कोई वजह नहीं है कि जो मेरे साथ लफ्ज़ बोल रही होती है उसके साथ वही हाथ का इशारा खुद ब खुद आ जाता है। तो मौसम में थोड़ी सी आज मुझे तब्दीली नज़र आई है। जो बच्चे ये देखें शोर, मौसम में थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई है। आज लग रहा है कि थोड़ी गर्मी में कमी है। तो दुआ करो कि एसियाँ तो जल्दी हूँ जान छोड़ जाए, बिल दे दे के कसमें कुछ नहीं रहा पल्ले। तो अम्मी की तरफ भी जाना है, तो देखते हैं जी। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि साथ साथ घर के काम करते हैं, तो साथ साथ आपके साथ कुछ शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से। जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि हर व्लॉग में कोई ना कोई टॉपिक हो, कोई अच्छा टॉपिक, कोई सीखने की बात। तो बंदा वही चीज़ सिखा सकता है या वही चीज़ बता सकता है जिस तजर्बे से वो गुजरा हो। तो अज मैं क्या, चलो जी घर की वड्डी बहू के हवाले ना कुछ डिस्कस कर लेने कि नुकसानात की ने ते फ़ायदे की ने। मेरे ख्याल से नुकसान का लफ्ज़ यूज़ करना गलत होएगा, क्योंकि नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते कि हाँ बड़ी बहू होने के फ़ायदे या ज़्यादा खुशियाँ, या और बड़ी बहू होने के ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ। नुकसानात की जगह हम ज़िम्मेदारियों को लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब मैं घर की बड़ी बहू हूँ। तो मेरे हस्बैंड से छोटे उनके 4 भाई थे, अब 4 देवरानी है मेरी वो। अब मैं सेपरेट हूँ, मेरा पोर्शन भी सेपरेट है, लेकिन शादी के तकरीबन 8-10 साल मैं इकट्ठी रही हूँ। तो पहला तो मैं अच्छी चीज़ दसांगी, क्योंकि तुसी कहना हो रहा किन्नी अक्की है कि जो पैंदड़ ही सानू पै गई है कि हाय आ तो चीज़ नहीं सही, तो ये तो नहीं सही। तो अच्छा, पीछे थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक की आवाज़ है, सॉरी जनाब। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह वॉइस ओवर करूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा घर बड़े रश और शोर वाले एरिया में, सानू रात में भी एनजी सौन की आदत पई है। तो जनाब अच्छी चीज़ें ये है कि जो घर की बड़ी बहू होती है ना,
पहले तो उसको शुरू वाले महीनों में बड़ा लाड प्यार से रखा जाता है, इसलिए कि वो पहला तजर्बा होता है घर में बहू का। बड़ा बेटा होता है, लाडला बेटा, फिर पहली शादी होती है घर में। तो उस हिसाब से मैं थोड़ी लकी रही हूँ कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, बड़ी मेरी रिस्पेक्ट मुझे दी है। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये कि सैर सपाटे बड़े होते हैं, क्योंकि जो 2-3 ਨੂੰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ आ जान ना, फिर तीसरी चौथी ਨੂੰਹ तो लोग कहते हैं कि नहीं कितने जाना है, कोई नहीं जाना, ये करना है वो। बड़ी बहू के लिए आप थोड़ा सा दिल कह लें कि पहली बहू होती थोड़ा शायद खुल जाता है दिल या कुछ। तो मैंने भी बड़ी सैरें की हैं अपने मियाँ के साथ, तो बड़ा इंजॉय किया मैं शादी से पहले 2 साल तक, ठीक है ना। एक ये, फिर जो घर की बड़ी बहू होती, सारी बात है बच्चे भी उसके पहले होते हैं तो घर में पोते पोतियाँ भी पहले, तो उनको बड़ा ज़्यादा प्यार मिलता है। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह फातिमा जो फर्स्ट ईयर में है, उसको इतना मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत दादी की, दादे की, फुफ्फो की, चाचों की। मुझे ऐसा लगता था हायला मेरी बेटी उतनी शायद मेरी नहीं इतनी थी जितनी मेरी बेटी की वैल्यू मैं कहती होती थी। हायला मेरी बेटी कितनी खुशकिस्मत है, एक उठाता है तो दूसरा, दूसरा उठाता है तो तीसरा, कोई उसके शूज़ ला रहा है तो कोई उसके कपड़े ला रहा है तो कोई उसके अच्छे अच्छे फीडर ला रहा है तो कोई उसका सिरिलैक, मतलब सब बस उसके। सुबह जब सारे देवर और फादर ला जाने के लिए तैयार होते तो वो सो रही होती थी, लेकिन वो सुत्ती उठा लेते होंगे सन। तो उस हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। अच्छा जी, फिर दूसरा होता है कि आपको थोड़ा लाड प्यार भी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। मेरी तो खैर शादी क्योंकि बहुत छोटी एज में हुई थी, 16-17 साल की एज में, तो इसलिए अच्छी बुरी चीज़ें तो नहीं कह सकते, तजर्बात साथ थे तो चीज़ों का नहीं पता था काफ़ी हद तक। तो ये है कि अब बारी आ जाती है, मैं नुकसान का लफ्ज़ यूज़ करूँगी तो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, तो मेरे ख्याल च असी लफ्ज़ कर लेना जिम्मेदारियों का, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको वो सैर सपाटे मिलते हैं, लाड प्यार, खान पीन जैसे कि बड़ी बहू को तो कपड़े भी ज़्यादा, क्योंकि पहली शादी होती है तो शरीके नूं दसना होंदा जी कि साडे पुत्तर दा विआह होया, ते असीं नूं कपड़े भी ज़्यादा सोहणे, फिर जेवर भी सारे नालों ज़्यादा, फिर कमरा भी सब तो अच्छा दिता जाता है उन्होंने, सारा कुछ। वहाँ पे जिम्मेदारियों का जो पूरा एक कह लें कि पूरी पंड होंदी जिहड़ी सिर ते होंदी है, स्पैशली जहाँ पे बड़ी फैमिली हो ना, उत्थे ते मैं आनी हाँ मेरा थोड़ा जिहा तजर्बा इत्थे एह वे कि उत्थे जे वड्डी फैमिली ना तो उत्थे वड्डे पुत्तर नूं बेटी देण लग्या थोड़ा जिहा ना सोच ही लेना चाहिए। मेरे मियाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर मौके पे, हर लम्हे में, और वो ज़्यादा मुझे कहते होते थे ज़्यादा काम नहीं करना इन्हें, हजे छोटी है। तो लेकिन ये जिम्मेदारी ये होती है कि देवर छोटे जो थे वो स्कूल जाते थे, फिर जो मेरे मियाँ से छोटे 2 थे, मतलब सबसे छोटे स्कूल जाते थे, फिर जो मेरे मियाँ से 2 छोटे थे वो कामों पे जाते थे। फिर वो जिम्मेदारियाँ ये होती थी कि सबको खाना भी देना है जी, वो बड़ी बहू का फ़र्ज़ है। सबको रात को सोने से पहले किसी ने दूध पीना है, किसी ने चाय पीना है, किसी ने कॉफ़ी पीनी है, किसी ने इस तरह की चीज़ें, फिर वेट करना कि हाँ जी ये तो वो तो लेट आएगा तो उसको ये करना है, फिर सबके कपड़े अलग अलग उनकी अलमारियों में, फिर ये कुछ ज़्यादा मतलब घरों में ज़्यादा कुछ जो जिम्मेदारी होती है ना वो होती हैं। तो इसलिए अच्छी चीज़ां तुसी भुल जाते जो इन्ने भारियां जिम्मेदारियां तुहाडे सिर ते होण, और स्पैशली छोटी एज में। मैं ये नहीं कहती, मेरी बात को सीरियस ना ले लीजिएगा कि बड़े बेटे को बेटी नहीं देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए। मेरा तो कुछ तजर्बा इस तरह का भी था कि बहुत छोटी एज में शादी होगी। हाँ, तो ये कहूँगी कि छोटी एज में बेटियों को शादी नहीं करनी चाहिए। मैं शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का करती हूँ कि अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा किया जाए, मैं कोई ये नहीं अपने व्लॉग में कह रही हाय हालात बुरे तो हाय मैं गरीब थे, अल्लाह माफ़ करे, खुदावंद करीम माफ़ करे। अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, हर रिश्ते से नवाजा है, और बड़ी खुश हूँ अपनी लाइफ में, बड़ी पुरसकून हूँ, और अपनी माँ के साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजारती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये कहती हूँ कि बेटियों को थोड़ा मैच्योर होने दें, थोड़ा अपने पैरों ते उन्होंने खलो लैन दो, थोड़ा उन्होंने जेहन खोल लैन दो। वो बेचारियां जो बहुत छोटी एज शादी हो जाए ना तो वड्डियां फैमिलियां चल जान, फिर इन्ना प्रेशराइज हो जांदियां ने, इन्ने उन्होंने सिर ते बोझ कि उनको ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। वो अपना खो देती हैं, अपना डिसीजन पावर खो देती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे ये मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, ख़राब ले रही हूँ, यहाँ पे वाकई मुझे बोलना चाहिए, हाँ यहाँ पे मुझे चुप रहना चाहिए, वो इन चीज़ों का नहीं। लेकिन मैं एक बात का बड़ा ज़्यादा शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि मेरे मियाँ ने ना मुझे बहुत ज़्यादा घरेलू मसलों में, क्योंकि मसले तो हर घर होंगे, उन्होंने आखो जी नहीं फलाना तो एंड तो फलाना, हर एक घर में मसले मसाइल होते हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे ससुराल वाले हैं, अब सबसे मिलती जुलती आती जाती हूँ। उनको वीडियोस नहीं पसंद तो मैं नहीं बनाती, उनको शायद किसी हद तक मेरा वीडियोस बनाना भी शायद ना अच्छा लगे, लेकिन मैं, ये मेरी मदर इन लॉ आज भी आई हुई थी तो मैं उस टाइम कैमरा ही नहीं खोलती, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जनाब आज ये छोटा सा टॉपिक मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।